नमस्ते बच्चों, सक्सीड ई लर्निंग ऐप के लिए आपका स्वागत। आज हम कवि भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखित मातृभूमि पद्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कविता पढ़ने से पहले थोड़ा कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि भगवती चरण वर्मा जी के जन्म सन 1903 और उनका जीवन का अंत सन 1961 में हुआ था। उनका जन्म स्थल उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश के रफीपुर गांव में हुआ था। अब हम उनके कृति के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। उनके रचित उपन्यास है चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते और युवराज चुंडा। उनकी कहानी संग्रह मेरी कहानियां, मोचीबंदी और संपूर्ण कहानियां। भगवती चरण वर्मा जी के कविता संग्रह है मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता। उनके द्वारा रचित 2 नाटक है मेरे नाटक और वसीयत। कवि भगवती चरण वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। बच्चों, कवि कहते हैं कि इस पवित्र भूमि में गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान लोग हृदय में बसे हैं। बच्चों, इन महान व्यक्तियों ने भारतवर्ष को जगत प्रसिद्ध तथा पुण्य भूमि बनाया है। बच्चों, इसलिए कवि कहते हैं कि हम मातृभूमि को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बच्चों, कवि ने देश में समृद्धता के बारे में कहा है कि यह हरे भरे खेत, फल फूलों से लदे उपवन और वन आदि है। बच्चों, कवि कहते हैं माँ, तुमने अपनी कृपा से सबको अन्न प्रदान किया है। इस धरती में खनिजों की अपार संपदा मातृभूमि मुक्त हस्त से सबको बांट रही है। यह धरती सुख शांति और धन धान्य से भरा हुआ है। बच्चों, कवि के कहने का अर्थ है कि हम आज भी मातृभूमि का अन्न जल खाकर आपके सामने खड़े हैं। इसलिए बच्चों, वर्मा जी ने मातृभूमि कविता के प्रति अपने कृतज्ञता को प्रकट किया है। बच्चों, कवि ने बताया है कि मातृभूमि अपनी एक हाथ में न्याय का झंडा और दूसरी हाथों में ज्ञान का दीप लेकर सही रास्ते में चलने को कह रही है। मातृभूमि अपनी गोद में पल रहे बच्चों को परस्पर सहयोग से और एकता की भावना से जीने की कला सिखा रही है। बच्चों, कवि कहते हैं कि देश में सभी लोगों को एक साथ जय हिंद का नारा लगाते हुए आगे बढ़े। यही नारा सभी नगर और गांव में गूंजे, जिससे देश का रूप बदल सके। इसलिए हे भारत भूमि, तुम्हें 100 बार प्रणाम। इस कविता में भारत की संपदा का परिचय मिलती है और यह कविता इधर समाप्त होती है।